जमीनी विवाद में फर्जी मुकदमा। 80 वर्षीय दादा व फूफा सहित 2 अन्य व्यक्तियों पर लूटपाट कर रुपए छीनने का लगा आरोप। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जमीनी विवाद में फर्जी मुकदमा किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि मारपीट से लेकर हत्या तक का दर्जनों मामला विभिन्न थानों में दर्ज होता दिखाई पड़ रहा है। सभी मुकदमों में हकीकत जमीनी विवाद ही होता है। ताजा मामला पुपरी थाना क्षेत्र के हरदिया गांव का है, जहां एक पोते ने जमीनी विवाद में अपने दादा फूफा सहित कुल 4 लोगों पर लूटपाट करने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि वो सड़क हादसे में बाइक से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसका इलाज SKMCH मुजफ्फरपुर में चलने के बाद वो ठीक भी हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि संदीप कुमार ने अपने दादा व फूफा सहित 2 व्यक्तियों पर लूटपाट कर रुपये छीन लेने का आरोप लगाकर पुपरी थाने में मामला दर्ज कराया है। जबकि सच्चाई यह है कि हरदिया गांव का संदीप कुमार सड़क हादसे में जख्मी हो गया था। ग्रामीणों के साथ साथ संदीप कुमार की दादी ने बताया कि उसके पति बिलट दास ने अपनी विधवा पुत्री एवं उसके बच्चों के नाम घरारी की कुछ जमीन रजिस्ट्री कर दी। 80 वर्षीय बिलट दास एवं उसकी बुजुर्ग पत्नी की देखभाल न तो उसका पुत्र करता है, न ही उसका पोता। ऐसे में बुजुर्ग दंपति की सेवा उसकी पुत्री व नाती ही करता है। इस बात को लेकर बुजुर्ग दंपति का पोता संदीप कुमार ने अपने दादा फूफा व 2 अन्य व्यक्तियों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मामले में ग्रामीणों ने भी सामाजिक पंचायत कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पोता इस पंचायत को मानने से इनकार कर गया। आइए इस संबंध में उसके दादा और ग्रामीण क्या कहते हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। दामाद हमार 4 महीना का बच्चा रहे, वो मर गई, बुझलिए। तो हमें बच्चा के राख ले लिए, बेटियों के राख ले लिए। बड़के दामाद हमें कहल कि बड़की बेटी जो भैया एगो के तू रख ला, एगो के हम रख लै छी, एक उठा दो। तो न हम नहीं उठेबे, जो हम यही रखबे, बुझलिए। से कहल के अब ये रहे लगल। तो ससुर में जथा जमीन रही, 3 गो ननद रही, तो अपन बेच बिकिन के शादी ब्याह कर दिल्क। तो इन रोक छेकल के। तकर बाद की है से आप 4 वर्ष रही, तक हम बेटी के सबके खुशी पलंग दिलू भैया। हाँ, एगो बेटी के एगो बहन के दे दहूँ, वही ला दिली। तो हिनका खून भभका मारल, बुझलिए। खून भभका के अब ये बूढ़ा जे खसला तो न देख न बाल न कुन देखल से करते। तो ठीक है, देखल से कल के। कौन देखभाल करता था? बेटी करती थी। हाँ, अच्छा। बेटी सब गोस्तर सब कैलक है। बेटा सेवा ना। क्या नाम है बेटा का? फेकन दास। अपने पिताजी का सेवा कुछ नहीं ना? खाना खोरी से सब देता कुछ था? नहीं ना। अच्छा, चलिए फिर क्या हुआ? हाँ, तो वो भे गला। अब हो तो अब लोग बेटा के बियाह शादी, बेटा के बेटी के बियाह कर, तहु में पूछ पाछ ना। आप लोग को नहीं पूछ ना? कोई माय बाप के नहीं पूछा, ककरो पूछ पाछ ना। तकर बाद से भ गल। तकर बाद अब जनल सेवा कल के हम एक बेर पंचायते बैठल रहे, तो हम कह दिली पंच में जे हमार सेवा कल के हम तकरा देंगे। क्या दिए उसको? जमीन घरारी
15 धुन जमीन लिखी है। हाँ हाँ। अब क्या दिक्कत हुआ है? आप दिक्कत अति पर के ओकर ठोकर लाग गेल बेटा के ना, तकरा हिनकर दुनू बेटा के आ बूढ़ा के हमन जमाई के नाम धऽ देल। जमाई दिल्ली में आ ये हम अति व्यापारी करे छै रकम के कारोबार, तीनाना आ तीनाती व्यापार करे गेल। अगर छोटका है से कनी हमर मन खराब भेल तो हमार सेवा बंदी करैत रहे आ कल ठोकर लग तो हमसे जन्मो न कैलिए। बेटा केस कर दिया है आपका? हाँ बेटा हाँ। जे हमरा हम सेवा बंदी केली तो हमारे पिता हमार जमीन लिख दिलक आ जमीन के कारण जो बेटा के घटना जिस टाइम में भेले हमर बेटा है अति के थुम्मा गाँव में मान ले राशन पानी लाबे आ वही घटना के समय में हमारा बेटा के फंसा दिलक केस में। कौन फंसा? फेकन दास। फेकन दास कौन है आपका? हमका भाई है। भाई है? हाँ। क्या हुआ था फेकन दास के साथ? फेकन दास को जमीन विवाद में। जमीन विवाद? हाँ जमीन विवाद में फंसाता है जीजा को, ना दोनों बच्चा को, आ बेटा पिता को। उसका एक्सीडेंट कब हो गया था? स्टूडेंट सर घर पर आए आ घर पर 2 बजे के लगभग मेरा स्टूडेंट भेले। हम सब अपना काम हमारा ओकरा से 18 साल से बाजा बुकी कुछ नहीं है। अच्छा। शादी विवाह हम जब से हमारे पति मरल नहीं सर तह से हमरा कहियो नहीं बाजा बुकी कैल। हमरा बार बार धमकबे तो ओहन से जो आप कह जा ई केस उठा लेबे न तब बेटे के उठा देबू। ये भी धमकी दे रहा है? हाँ ये भर धमकी दे, फांसी पर लटका देबू। आपके पिताजी आपके नाम से या आपके ना बेटा के नाम से? अच्छा। बेटा के नाम से लिख दे। जमीन लिखे? हाँ। उसी को लेकर आपका भाई हाँ। आप लोग को फंसा रहा है? हाँ फंसा रहा है आ कहे चलिए सर जे हती हम फंसा देबो तो फंसा देबो। बिलर दास। कहाँ घर है? हरदिया। क्या समस्या क्या है? समस्या हजूर 5 बीघा जमीन लिख दिया, 10 लाख रुपया न गया तो बूढ़ आदमी को मारता है, गोड़ टूट गया, 1 पैसा दवाई भी कुछ नहीं दिया। कौन मारता है? बेटा। क्या नाम है बेटा? फेकन दास। फेकन दास? हाँ पोता हम पर केस कर दिया है, ठोकर लगा लिया नारायणपुर में, हमको झूठा में अब जाम में लगा दिया है। हजूर क्या कर रहा है? क्या इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम लगा डकैती पुलिस केस में कर दिया, डकैती हम बूढ़ आदमी छीनने वाला रुपया। अच्छा आपका अपना पोता? अपना पोता? हाँ अपना बेटा पोता के जमीन जब हम जमीन लिख दिए हैं बेटी को 3.5 डिसमी, इसीलिए सेवा किया बेटी तो लिख दिए 3.5 अंतिम में क्या करे लिख दिए। बेटी सेवा की है? हाँ। आपने जमीन लिख दिया है उसको, इसको लेकर आपका पोता और बेटा केस कर इसीलिए केस कर दिया है। कितने लोगों पे केस किया है? केस में हमारे पे 4 आदमी पर। कौन कौन है 4 आदमी? एक हम है, 2 नाती है, एगो और दामाद हमारा है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? हमको फैसला हजूर दिया जाए। आप कथी बात के? अब कितना उम्र होगा आपका? हमको 80 साल उम्र है। 80 साल उम्र है? हाँ। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर मिश्रा। क्या घटना हुई है? सर घटना तो कुछ नहीं, ये सब अपना बाप बेटा का ज़मीनी विवाद का लफड़ा है, उसके कारण ये लोग इन लोगों को फंसाना चाहते हैं, बाकी कोई घटना नहीं। वो तो कहा था कि हमको ज़मीन लिख दो तो हम तुरंत केस हटा देते हैं। कौन बोला? कौन बोला? फेकन दास बोला था, पंचायत हुआ था ना उसमें। अच्छा गांव में पंचायत हुई थी? हाँ उसमें ये बात बोला था? ये बात बोला था कि हमारे नाम से ज़मीन लिख दो तो हम ये केस हटा देंगे। विवाद किस बात की ली? ज़मीन का विवाद है और कोई विवाद नहीं। जमीन का विवाद? हाँ दोनों बाप बेटा है, ज़मीन का विवाद है। तो वो तो कह रहे हैं कि हमको मार पीट के जो है पैसा भी छीन लिया है। नहीं ये सब वो सब नहीं, वो तो एक्सीडेंट हुआ था, सुने थे हम लोग भी। अच्छा कहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसका? यही बलहा और अथी के बीच में हुआ था, क्या कहते हैं नारायणपुर के बीच में। अच्छा उसका घर कहाँ है? घर हरदिया है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार शुक्ला। सुजीत कुमार शुक्ला। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना देखिए सर, ये घटना ज़मीनी विवाद की घटना है और इसको जो है ज़मीनी विवाद को घसीट के रॉबरी लूटकांड में बना दिया गया हुआ है। बिलर दास जी का जो पोता हैं वो जो है एक्सीडेंट नारायणपुर में किए उस दिन, वो मतलब आकस्माती एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने क्या किया, वो केस को बदल करके उसमें लूटमार डकैती का केस लगा दिया। किस पे लगा दिया? बिलर दास जी पे। और तो हम लोग और उनका 2 नाती हैं उन पे और उनका एक बड़ा दामाद है उन पे लगा लिया। क्या कारण क्या है इसका? कारण मेन मुख्य कारण इनका ज़मीनी विवाद है। तो ज़मीनी विवाद है तो हम लोग सोचे जो पंचायती में आके या पंच के बीच में आके विवाद सुलझ जाए और पंच में आके ही रह जाए, कानूनी प्रक्रिया में विवाद ना जाए। लेकिन हम लोग के चाहते हुए भी ये विवाद जो है कानूनी प्रक्रिया में आ गई। पंच की बात भी दोनों में से कोई भी मानना नहीं। तो पिता तो मान रहे हैं, बेटा अपना हट नहीं छोड़ रहे हैं, बोलते हैं जो हम अपना जिद से नहीं झुकेंगे। तो इनका पिताजी का भी कहना है जब बेटा होके जब कोई भी चीज़ से मुकरना नहीं चाहता है, हमारा कोई चीज़ देखता नहीं, कुछ नहीं करता है, तो हम पिता हैं
तो आप लोग हमको भी क्यों बोलते हैं झुकने के लिए? अब क्या कहना है आप लोगों का? अभी उन लोग का यही कहना है कि जो हम जो जिद पे अटल हैं वही अटल हैं, हमारा ज़मीन दुनियादारी सब कर दिया जाए, बहन को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तब जो है पिताजी को जो होगा हम करेंगे, नहीं तो अन्यथा पिताजी को कुछ भी होगा हम नहीं करेंगे। हम समाज लोग बोले हैं कि ज़मीन जो है तुम अपना में से कुछ उसको दे करके, कुछ अब तुम्हारा पिताजी में से दे करके उसको कहीं एक ज़मीन ले करके घर बसने के लिए कर देते हैं, वहाँ पे वो बसेगी, फिर तुम्हारा भी झंझट हट जाएगा, उसका भी झंझट हट जाएगा। तो वो बोलता है सर कि देखिए पिताजी से लेकर आप लोग दीजिए, तो अगर पिताजी 26 कट्ठा ज़मीन अगर बेचते हैं तो हमारे समाज में जहाँ इनका ज़मीन है वहाँ 50,000 का कट्ठा है, हमारे ज़मीन में अभी जो हमारे जगह ज़मीन का कीमत है 10 लाख 20 लाख का रेट है, तो उसमें उनको 1 कट्ठा भी ज़मीन पूरा ज़मीन बेचने के भी बाद नहीं होगा, और आगे का उसका जो खाने का मुखदार है उनका पिताजी या माता का वो भी नहीं हो जाएगा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम अब चाहते हैं कि कानून जो है सही फैसला अपना सुनाए और सही गलत का जो सही होना चाहिए वो अपना करे। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।